आज के कुछ देर के मनन के लिए एक अध्याय को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय हमारे लिए बहुत एक परिचित ये अध्याय है, भाग है। हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और इसमें से कुछ बातों को सीखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन गॉस्पेल, चैप्टर 17, 17 और एक आयत से हम इस पूरे अध्याय को 26वीं आयत तक जल्दी से पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ने में आप में से अनेक लोग मदद कर सकते हैं। जोर से पढ़े, जल्दी पढ़े। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, पुत्रों की तेरी महिमा कर, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है वो सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तू एकमात्र सत्य परमेश्वर को यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था तो सब उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। भव्य पिता को अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब वे जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दिए मैंने उनको उनके पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतिज्ञा कर ली है, तूने ही मुझे भेजा। मैंने उनके लिए विनती नहीं करता हूँ कि परंतु उनके लिए उनसे उन के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वह तेरे है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इन में से मेरी महिमा प्रकट हुई। मैं आगे तो जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। 12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हुआ। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा तूने हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध कर एक और संसार जाने कि तू हूँ ने मुझे भेजा है और जैसा तू ने मुझे से प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रख। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि
जिन्हें तूने मुझे दिया, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने मुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और इसे मनन करने के लिए हमें अपने आत्मा के द्वारा सहायता करे। इस पूरे अध्याय को एक प्रार्थना के रूप में हम देखते हैं। इस पूरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल में अनेक स्थानों पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए। मतलब इस धरती पर रहते हुए हमें समझ में आता है, जब हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक नियमित रूप से प्रार्थना करने का एक जीवन जिया। लेकिन उसमें से कुछ प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर के वचन ने हमारे प्रोत्साहन के लिए या हमारी जानकारी के लिए, हमारे सीखने के लिए लिखकर दिए। हम गतसमनी की प्रार्थना को देखते हैं। यहाँ पर भी हम एक प्रार्थना को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने की है। चारों सुसमाचार में केवल यूहन्ना ने ही इस प्रार्थना को अपने सुसमाचार में लिखा है। ये प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं तब वो अकेले नहीं है। जब ये प्रार्थना की जा रही है तब उनके चेले भी उनके साथ हैं। बहुत एक बड़ा अध्याय है और बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर हम सीख सकते हैं। लेकिन कुछ बातों को जैसा परमेश्वर हमें अगुवाई दे, हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रार्थनामय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे मसीह जीवन में हमारे प्रोत्साहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना कौन कर रहा है? परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस प्रार्थना को पिता से कर रहे हैं। एक परमेश्वर पुत्र के हृदय से निकलने वाली बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं। परमेश्वर का मन क्या चाहता है, उस बात को हम इस प्रार्थना में देख सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस प्रार्थना में मुख्य रूप से तीन ही पात्र हैं। तीन ही व्यक्तियों के बीच ये प्रार्थना इर्द गिर्द घूम रही है। कौन कौन है? पिता, उनका बेटा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु, और हम लोग। केवल ये तीन जो व्यक्ति हैं, उन्हीं के जीवन, उन्हीं के चारों ओर ये प्रार्थना चल रही है। उन्हीं के लिए प्रार्थना ये चल रही है। उन्हीं का आपसी संवाद है, उन्हीं का आपसी व्यवहार यहाँ पर हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्यों प्रार्थना करते हैं? मतलब जब हम व्यक्तिगत रीति से या पारिवारिक रीति से, कलीसिया रीति से प्रार्थना करने के लिए मिलते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोल रहे हैं। हम कुछ चीजें चाहते हैं कि ऐसा हो, कुछ चीजें चाहते हैं ऐसा ना हो। तो प्रार्थना में हम ये बातों को रखते हैं। प्रार्थना में हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। अब ये मनन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि परमेश्वर के पुत्र जो हमारा प्रभु है, उसकी क्या इच्छाएं हैं स्वयं के लिए और हमारे लिए,
जब हम इसे मनन करने जा रहे हैं, तो जब हम इन बातों को देखेंगे तो उसके प्रति हमारा क्या है, कुछ उत्तरदायित्व है। प्रभु आज भी इस प्रार्थना को हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए आज भी वो मध्यस्थता का कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए आज भी वो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख है। प्रभु यीशु मसीह का हृदय हमारे लिए जिन इच्छाओं से और प्रार्थना से भरा है, वो हमें जानना और उसके अनुसार व्यवहार करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए आज हम इस भाग पर मनन कर रहे हैं। हम कुछ कुछ आयतों को पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हम पहले 2 पदों को पढ़ते हैं, यूहन्ना 17 अध्याय, उसकी 1 आयत और 5 आयत को पढ़ लीजिए। हम 8 आयत तक जब पढ़ते हैं ना, तो हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली आयत और 5वीं आयत को कोई पढ़ लीजिए। यीशु ने बातें कही और अपने आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, पुत्र भी तेरी महिमा करे। 5 आयत। और अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे साथ थी। प्रभु यीशु मसीह किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बता सकते हैं? क्या मांग रहे हैं वो अपने लिए? बताएंगे? बहुत सरल है। वो अपने लिए क्या मांग रहे हैं? महिमा मांग रहे हैं। हे पिता, तू अपने पुत्र की महिमा कर। हे पिता, वो महिमा कर जो जगत में आने से पहली मेरे तेरे साथ थी। आपको मालूम है, इस प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं। क्या बहुत आदर का काम होने जा रहा है? नहीं। लोग क्या करेंगे? मारेंगे, निरादर करेंगे, तिरस्कार करेंगे, धुतकारेंगे, लज्जित करेंगे, सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करेंगे। मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था, आपने इस बात को सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु वहां मेरा बहुत निरादर होने वाला है, आप उस निरादर से मुझे बचाइए, है ना? प्रभु यीशु मसीह उस निरादर, उस क्रूस, उस अपमान से बचने के लिए और उन मनुष्यों में महिमा पाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, परंतु प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि वो किससे महिमा पाए? परमेश्वर से महिमा पाए। एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना से सीखते हैं, जो मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत जरूरी है। वो ये है, हमें इस धरती पर अपने परमेश्वर की पिता की से महिमा पाने के लिए अपने जीवन को जीना है। यदि हमारे हृदय में महिमा पाने, आदर पाने और यदि हमें कुछ अपने लिए एक्नॉलेजमेंट चाहिए, अपने लिए अप्रिशिएशन, तारीफ चाहिए, तो हमारा हृदय ये होना चाहिए कि वो तारीफ, वो महिमा, वो आदर मुझे किससे मिले? परमेश्वर से मिले। मेरे पिता परमेश्वर की दृष्टि में मैं प्रशंसनीय, आदर और महिमा के योग्य होना चाहिए, मनुष्य की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों से आदर नहीं चाहा। पढ़िए 5वां अध्याय 41वीं आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 41 आयत, जल्दी से पढ़िए। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। हमारा प्रभु इस धरती पर मनुष्यों से आदर पाने नहीं आया, इसीलिए उसने कहा कि मैं सेवा लेने नहीं परंतु सेवा करने आया हूं। आपको मालूम है मनुष्य से कौन आदर चाहते हैं? पढ़िए इसी का 44 आयत पढ़िए, 5 का 44। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। इस प्रकार बस काफी। प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों, फरीसियों से बातचीत कर रहे हैं। वो लोग किससे आदर चाहते थे? मनुष्यों से आदर चाहते थे।
प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं, तुमको मनुष्यों में आपस में जो एक दूसरों से इस संसार में जो समाज में या कलीसिया में या स्कूल कॉलेज नौकरी में, इस संसार में मनुष्यों से मनुष्य को जो आदर मिलता है ना, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम लोग शास्त्री फरीसियों यहूदियों से बातचीत कर रहे हैं उस समय, वो कह रहे हैं कि तुम लोग वो आदर चाहते हो जो मनुष्य देता है, तुम वो आदर नहीं चाहते जो परमेश्वर मनुष्य को देता है। प्रियो, एक बहुत बड़ा प्रश्न आज हमारे साथ है कि जब हम इस धरती पर अपने जीवन को जी रहे हैं ना, हम किससे आदर पाने के लिए, किसकी तारीफ पाने के लिए, किससे इनाम पाने के लिए जी रहे हैं? यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर से महिमा पाना चाहता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मनुष्यों से आदर पाना चाहते हैं पर परमेश्वर से आदर पाना नहीं चाहते। अगर आप बाइबल में उठाकर देखेंगे भक्तों को, इस भाग से तुलना करेंगे तो वो लोग परमेश्वर से आदर और महिमा पाने के लिए जी। हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं कि वो किसके हाथों से इनाम पाना चाहता है? अपने परमेश्वर के हाथों से इनाम पाना चाहता है। वो एक जगह पर इस प्रकार लिखता है कि यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। प्रियो, इस धरती पर या तो हम मनुष्यों की प्रशंसा पाने के लिए, इस संसार में जो आदर महिमा है उसको पाने के लिए जी सकते हैं, या फिर हम परमेश्वर की महिमा पाने के लिए जी सकते हैं। और पिछले दिनों शाम के समय जो अध्ययन प्रभु के दास हमें सिखा रहे हैं, उस अध्ययन के दौरान इस बात को समझ में आया कि पौलुस ने परमेश्वर से महिमा पाने के लिए संसार का सब कुछ त्याग दिया। प्रभु सहायता करे कि हम परमेश्वर से के सम्मुख परमेश्वर से महिमा पाने के लिए जी सके। एक और बात इससे जुड़ी है, इसलिए देखना जरूरी है। न केवल प्रभु परमेश्वर पिता से महिमा चाहते हैं, परंतु एक और जगह है जहां पर उसकी इच्छा है कि उसे महिमा मिले। पढ़िए दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:10 आए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:10 आए। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। यह उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में क्या पाने आएगा? महिमा पाने आएगा। विश्वासियों का झुंड, उसके चेलों का झुंड वो जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को महिमा और आदर मिलना चाहिए। कलीसिया वो जगह है, विश्वासियों का झुंड वो स्थान है जहां पर उसके प्रभु का, उसके चरवाहों का, उस कलीसिया के सिर का आदर होना चाहिए। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि न केवल हम परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर से महिमा पाने, परमेश्वर की प्रशंसा पाने के लिए अपने जीवन को जिए, परंतु यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन से भी परमेश्वर को महिमा दें। और पता है हमारे प्रभु को महिमा कब मिलती है? यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय में आएंगे तो 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। परमेश्वर जिन आज्ञाओं को हमें देते हैं, परमेश्वर जो जीवन चाहते हैं हमसे जीने के लिए, जब हम वो जीते हैं ना, तब किसको महिमा मिलती है? परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं। मुझे बताइए, आज इस संदेश के शुरू होने के पहले लगभग 1-1.5 घंटे से हम महिमा और आराधना किसको दे रहे थे? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को दे रहे थे। उसका आधार क्या है? उसका आधार क्रूस है। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया वो उसका आधार है। प्रियो, इस धरती पर जीते हुए ना, कई बार हमारे जीवन में
बहुत बुरी नकारात्मक परिस्थितियां, तकलीफ दे परिस्थितियां आ सकती है, लेकिन ये परिस्थितियां, हालात, वो अवसर हमारे लिए हैं या हो सकते हैं हमारे सही प्रत्युत्तर के द्वारा। जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर हमारी महिमा करेगा। प्रभु सहायता करे इन वचनों के अनुसार समझने के लिए और इन वचनों के अनुसार करने के लिए। ठीक है, हम अगली बात की ओर आते हैं। हम इसकी 11 आयत को पढ़ते हैं। 17 अध्याय 11 आयत। 9वीं आयत से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो इस प्रकार कहते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए नहीं करता। बहुत प्रोत्साहन की बात है कि प्रभु यीशु मसीह विशेषतः केवल हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 11वीं आयत पढ़ी। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। विश्वासियों की सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और किस बात से सुरक्षा के लिए प्रार्थना है मालूम है? वो इस प्रकार कहते हैं कि वे हमारी नाई एक हो। जब मैं इस पे मनन कर रहा था तो सरल रूप से 2 अर्थ निकल के आते हैं। एक तो आपसी एकता के लिए, लेकिन जब इस आयत को, इस अध्याय को आगे पढ़ते ना, तो इस विषय को वापस हम दोहराते हुए देखते हैं। एक और जो अर्थ निकल के आता है मालूम है क्या है? वे हमारी नाई एक हो, मतलब जैसे पिता पुत्र के समान है, जैसे पुत्र पिता के समान है, हम उनमें एक ही स्वभाव को, एक ही चरित्र को देखते हैं। पिता पुत्र व्यक्तित्व में अलग है, लेकिन हम उनके गुणों और चरित्र में जैसे उन्हें एक देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम भी उसी स्वभाव के लोग हों। हम अपने प्रभु के समान हो, हम अपने पिता के समान हो, हम उनमें से एक हो। इस बात की सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है, हे पिता, उन्हें सुरक्षित रख कि वो हमारे ही समान हो सके, बन सके। एक आयत को पढ़िए, रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय 29वीं आयत। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29वीं आयत। क्या लिखा है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ये पहले से आपके और मेरे के लिए ठहराया गया है कि हम किसके स्वरूप में बन जाएं? प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बन जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि ये किसके समान बने? ये मेरे समान बने। हे पिता, इन्हें तू अपने समान बना। हे पिता, तू इन्हें मेरे समान बना। इस धरती पर ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, ये वैसे ही नहीं बने रहे, पर प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन ये मेरे समान बने। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिछले दिनों के अनेक चुनौतियों में, जो आप जानते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ, जब मैं फेस कर रहा हूँ, इस अध्याय ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है। एक व्यक्ति है जो स्वर्ग में बैठकर, मेरा प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, और उसकी प्रार्थना ये नहीं है कि संकट दूर हो जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाए। आपने ध्यान दिया इस अध्याय के बाद क्या होने वाला है? चेलों के साथ क्या होने वाला है? छोड़ के भाग जाएंगे, मुकर जाएंगे, डर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे हैं क्या? प्रभु पतरस नहीं छोड़ के जाना चाहिए, प्रभु ऐसा नहीं होना, नहीं। पर मैं, हमारा जो प्रभु यीशु है ना, वो हमारी निर्बलताओं को, हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को, हम क्या ही निर्बल हैं, कैसे, ये सब जानता है। उसके बावजूद उसकी इच्छा है क्या मालूम है? कि हम किसके समान बन जाए? प्रभु यीशु मसीह के समान बन। मेरा हृदय, जब मैं इस बात को विचारता हूं ना,
जब मैं अभी विचार कर रहा हूँ, जब विचार कर रहा था, मैं ऐसा सोचता हूँ, प्रभु मेरे जैसे ऐसे एक बेकार व्यक्ति को भी आप अपने जैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बार पाप से समझौता करने वाले व्यक्ति हम हैं, डर जाने वाले, निराश हो जाने वाले, और अपने परमेश्वर को हमारे प्रत्युत्तर से दुख देने वाले व्यक्ति के रूप में मैं अपने आप को देख रहा था जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था। लेकिन क्या प्रार्थना है प्रभु की, मेरे समान, अपने समान प्रभु इन्हें बनाइए। प्रियो, हम जिस भी हालात में आज हो, हमें इस बात को याद रखना है, हम प्रभु के समान बनाए जाने के लिए चुने गए। ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन और एक आशा का और आनंद का एक विषय है। प्रभु सहायता करे। अगली बात की ओर हम आते हैं। 13 आयत को पढ़िए। 13 आयत, 17 का 13 आयत। तीसरी बात को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या हो चेले, बताएंगे क्या इच्छा है, क्या प्रार्थना है पिता से प्रभु यीशु मसीह को कि वे आनंदित रहें, ये प्रार्थना है क्या? हाँ, वो मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें, ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। इस धरती पर रहते हुए मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए आनंद को जी सके, उसमें आनंदित रह सके, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि वो आनंदित रहे, क्योंकि पता है ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है क्या कि हम हमेशा आनंदित रहे? नहीं हो सकता। जिंदगी के अलग अलग उतार चढ़ाव में अनेक अनेक कारण हैं जो हमारे हृदय को दुखित करते हैं, चिंतित और व्याकुल करते हैं। उसके बीच प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो मेरे आनंद में आनंदित रह पाए। आपको मालूम है, आप में से अधिकांश लोग पिछले दिनों शुक्रवार के अध्ययन में थे, और वहां पर भाई बेंजी वचन के बांटने के दौरान उन्होंने एक जहाज का, टाइटैनिक जहाज की घटना का उल्लेख करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों को हमसे सिखाया था। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या उन लोगों को मालूम होता कि ये जहाज टूटने वाला है तो वो उसमें चढ़ते? तो सबने क्या जवाब दिया था? नहीं चढ़ते। क्या हम चढ़ते? नहीं चढ़ते। पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति है जिसको मालूम था जहाज टूटने वाला, फिर भी चढ़ गया। बता सकते हैं कौन? बाइबल में वर्णन है उसका, पौलुस, है ना? प्रेरित के काम अगर 12वां अध्याय में, उसमें पढ़िए मत, 27वें अध्याय में वो यात्रा है। पौलुस को मालूम था जहाज टूटने वाला है ना? हाँ या नहीं? मतलब मैं मालूम था ना, मालूम था। उस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस बोलता है कि इस यात्रा को आगे मत बढ़ाओ, वरना जान की भी हानि हो सकती है। लेकिन जो जहाज का कैप्टन था, जो उनका जो पौलुस को पकड़ के ले जा रहा था, सूबेदार था, उसने पौलुस की बात से बढ़कर किसकी बात मानी? कैप्टन की बात। याद आया आपको, है ना? पौलुस उस बात का भी जिक्र करता है बाद में कि मैंने बोला था ये यात्रा मत करो। मैं उस बात को सोच रहा था, कितना सहज है कि सच है, हमें मालूम है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पर एक व्यक्ति है पौलुस
जिसे मालूम था कि ये जहां टूटेगा, फिर भी यात्रा में, हालांकि वो बंधुए के रूप में जा रहा था, फिर भी हम नहीं पढ़ते कि उसने भागने की कोशिश की। हम उसे उस जहाज की कहानी में कहीं पर भी निराश होकर भागते हुए, रोते बिलखते नहीं देखते, परंतु वहां पर बहुत ही सामर्थ के साथ प्रत्युत्तर देते हुए और दूसरों को भी हियाव बंधाते हुए देखते हैं। ये पता है क्या है? ये वो आनंद है, ये वो सामर्थ है जो प्रभु यीशु मसीह ने केवल अपने शिष्यों के लिए रखी। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मेरे और आपके लिए इस संसार में हमें जो अपने सब कार्य जब अच्छे चलते रहते हैं, नौकरी पर, परिवार में, अन्य अन्य जगहों पर, तो एक सेटिस्फेक्शन और शांति मिलती है ना। जब सब कुछ बढ़िया है तो नॉर्मली लोग अच्छे से कंफर्ट से रह पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हमेशा नहीं होगा। कभी धन की जरूरत उन्हें परेशान करेगी, कभी बीमारी उन्हें परेशान करेगी, कभी नौकरियों में उन्हें पता नहीं क्या क्या उलझनों से, अनियमितताओं से गुजरना पड़ेगा, और पता नहीं किन किन जरूरतों को जो परिवार में होती है वो फेस करेंगे। तो ये जब नहीं होगा, तब मेरी शांति, मेरा आनंद उनमें हो, इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों कई बार मैंने प्रभु से इस प्रकार कहा है, प्रभु अब अपनी नौकरी और संसार में सब कुछ ठीक होने से जो शांति मिलती है ना, अब नहीं चाहिए। आप इस शांति का अनुभव दीजिए जो आपने अपने बच्चों के लिए रखी। आपने क्यों ऐसा कहा कि मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ? आपने क्यों ये प्रार्थना करी कि मैं आप में अपना आनंद पूरा पाऊं? इसका कुछ मायने है प्रभु, अब यही जीवन जीने के लिए चाहिए। आप समझ रहे हैं? और इस बात को ध्यान करते हुए जब मैं नए नियम पर मनन करने लगा, तो मैंने देखा कि परमेश्वर के भक्त लोग उसी आनंद के भरोसे अपना जीवन जिए। पौलुस को देखिए, पतरस को देखिए, है ना। पतरस को हम पढ़ते हैं जेल में, प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में, वो जंजीरों से जकड़ा हुआ जेल में सो रहा है ना। एक समय पर ये एक व्यक्ति जो कायरता में, डरपोकता में अपना जीवन जीता था, वो चैन से सो रहा है। क्या क्या आराम की जगह है क्या? नहीं। कल प्रभु के दास सिखा रहे थे कि जेल में रहकर पौलुस फिलिप्पियों की पत्री को लिखकर कहता आनंदित रहो। क्या आराम की जगह है? नहीं। किस बात का आनंद है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया आनंद है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई शांति। प्रियो, आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम इस आनंद और इस शांति की खोज करें, क्योंकि जो चुनौती हमारे जीवन में हमें दुख देती है ना, हो सकता है वो आज हट जाए, कल फिर नए रूप में आएगी। और ऐसा ही हुआ है। अपने जीवन को हम पलट के देखते हैं ना, तो पिछले साल कुछ और समस्या थी, रोने और दुख का कारण, व्याकुलता का कुछ और सब्जेक्ट था, आज को रोज सब्जेक्ट है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और हो जाएगा। हमें इस बात के लिए अपने आप को अभ्यास करना पड़ेगा, प्रभु से अनुग्रह मांगना पड़ेगा। इस बात के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, और वो प्रार्थना कर रहे हैं क्या? कि हम प्रभु में शांति और अनुग्रह में रह सके। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और इसके अनुसार करने के लिए हमारी मदद करे।